अगर आप हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं या आप कोई नया इंडस्ट्री हरियाणा में लगाना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आपको हरियाणा की नई एमएसएमई पॉलिसी 2026 ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि अभी हरियाणा ने एक नई एमएसएमई पॉलिसी अनाउंस कर दी है। ये एमएसएमई पॉलिसी एक सिर्फ सब्सिडी पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक 5 साल का पूरा एक फ्रेमवर्क इसके अंदर दिया गया है, जिसमें इस बार सरकार ने हर तरह की चीज़ का इसमें ध्यान रखा है। हर तरह की, जैसे चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका फाइनेंस है, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री लगानी है, इंसेंटिव हैं, सब्सिडी हैं, तो एक एक चीज़ के लिए रोड मैप दिया है, फ्रेमवर्क तैयार किया है। तो आपको ये पॉलिसी ज़रूर समझनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज चांदना फ्रॉम व्योमटेक्स। हमारा ऑफिस कुंडली सोनीपत में है और आज से हम हरियाणा की मच अवेटेड एमएसएमई पॉलिसी पे एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे हरियाणा में एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कौन कौन सा एरिया हमारे लिए इंडस्ट्री वाइज सूटेबल है, किस इंडस्ट्री में और किस एरिया में कितनी सब्सिडी अवेलेबल है, और हमें फाइनेंस की अगर ज़रूरत है तो हम फाइनेंस कैसे अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में क्या क्या इंसेंटिव हैं, तो हम ये डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2026 को नई हरियाणा एमएसएमई पॉलिसी, जिसका पूरा नाम है हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026, अनाउंस कर दी है, नोटिफाइड भी कर दी है। और ये जो पुरानी पॉलिसी है एमएसएमई पॉलिसी, उसको रिपील करके अगले 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। गवर्नमेंट का विज़न अब बड़ा क्लियर है इस पॉलिसी में। गवर्नमेंट अब हरियाणा को सिर्फ एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरह नहीं देख रही, जबकि वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो अपकमिंग सेक्टर हैं, जैसे एनर्जी, एक्सपोर्ट और एआई, इन सब में भी डिफरेंट तरह के इंसेंटिव लेके आई है। गवर्नमेंट का ये एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि हरियाणा को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है, जिसमें सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग करते हुए आपको सब्सिडी ना दी जाए, बल्कि आप मैन्युफैक्चरिंग भी करें। आप जब वो यूनिट चलाएं तो उसके ऊपर भी आपको इंसेंटिव दिए जाएं। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल के स्टाफ अपॉइंट करते हैं, वहाँ पे भी सब्सिडी का आपको प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से एक पूरा रोड मैप तैयार करते हुए हरियाणा ने इस बार एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पॉलिसी अनाउंस की है। और इस पॉलिसी को पूरा समझने के लिए सबसे इजी वे है इस पॉलिसी के 6 पिलर्स को समझना। अब ये 6 पिलर्स क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला इसका पिलर है फाइनेंस एंड फाइनेंस एक्टिविटी। मीन कि हमें फाइनेंस कब चाहिए, कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, और किन किन सेक्टर्स के लिए क्या क्या फाइनेंस बैंक में अवेलेबल है या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास हम जाकर ये अरेंज कर सकते हैं। सेकंड है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। थर्ड पिलर है इसका क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि एमएसएमई को टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के थ्रू कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। चौथा पिलर है इसका मार्केट एक्सेस एंड ग्लोबल ट्रेड। इसमें हम ग्लोबली भी बिजनेस कर सकते हैं और कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या इंसेंटिव अवेलेबल रहेंगे। तो ये हमारे चौथे पिलर में डिफाइन किए गए हैं। पांचवा पिलर है इसका ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीनर प्रोडक्शन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई हम कैसे इन सेक्टर्स में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट।
स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट का खास ध्यान रखा गया है इस पॉलिसी में कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए सरकार कैसे आपके साथ खड़ी है, कैसे सरकार आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो ये 6 पिलर्स के थ्रू हम इस पूरी पॉलिसी को समझ सकते हैं। अब ये पॉलिसी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप हरियाणा के अंदर एक इंडस्ट्री चला रहे हैं या कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसमें, और कोई डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल है। अगर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट हैं या कोई प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हैं जो इंडस्ट्री को एडवाइज़ करते हैं, आप एज एन एडवाइज़र काम कर रहे हैं, तो आपको ये पॉलिसी, ये वीडियो और ये सीरीज़ ज़रूर समझनी चाहिए। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारे प्रावधान को। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब्सिडी पॉलिसी में होना और सब्सिडी मिलना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। पॉलिसी के अंदर सब्सिडी है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आप सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। सब्सिडी डिपेंड करेगी आपकी बहुत सारी बातों पे। कैसे? जैसे कि आपकी लोकेशन, आप कौन सी इंडस्ट्री में यूनिट लगा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं या उस यूनिट में कोई नया स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं। तो हर पहलू पे अलग अलग पॉलिसी के प्रावधान हैं। तो इसलिए पॉलिसी को हमें बड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा और सारी ही पॉलिसी को हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में लैंड की फाइनल करने से लेके इंडस्ट्री को बनाने, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर अप्रूवल्स, उस पर कैपिटल सब्सिडी, आप फाइनेंस कहाँ से ले सकते हैं, आपको सब्सिडी किस टाइम क्लेम करनी है, किस डिपार्टमेंट से क्लेम करनी है और कैसे कैसे क्लेम करनी है, कितने पीरियड के अंदर अगर आप अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देंगे तो आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं, या आप कोई नया यूनिट लगाने जा रहे हैं तो वो किस लोकेशन पे लगाना है। तो इस पूरे ही पॉलिसी को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।